पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में पावर शो जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। PTI की सीनियर क़यादत ने जलसेगाह का मुआयना किया। मुख्तलिफ शहरों से काफिले पहुंचना शुरू हो गए। इंतजामिया भी मुतारिक फैजाबाद फ्लाई ओवर पर कंटेनर्स रख दिए गए। मुटियारी में इस्तकबालिया कैंप पर पुलिस का धावा। 6 कारकुन ज़ेर हिरासत। हलीम आदिल शेख की ज़ेर क़यादत काफिले को भी रोक दिया गया। लॉन्ग मार्च होगा न धरना, जलसा पुरअमन होगा। बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में जलसागाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए जलसा होगा। हम कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा कि जलसे से पहले ही जलसा हो चुका। तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे। NOC देने पर इंतजामिया के मशकूर हैं। तहरीक इंसाफ के जलसागाह के मकाम से मशकूक बैग बरामद। हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, बारूदी मवाद निकला। बम डिस्पोजल स्क्वाड और इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जलसागाह जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। संजानी जाने वाले मारकला एवेन्यू पर कंटेनर लगा दिए गए। 1 किलोमीटर तक जिगजैग फॉर्म में कंटेनर्स लगाए गए हैं। जलसे के पेश नजर जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। जलसागाह के एतराफ में कायम होटल मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। 9 सितंबर की सुबह तक होटल, गेस्ट हाउस, दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगी। हिदायत की गई कि किसी शख्स को रिहाइश और खाने का सामान ना दिया जाए। होटल मालिकान को नोटिस इस्लामाबाद के मकामी थानों से भिजवाए गए हैं। PTI रहनुमा महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद गिरफ्तार। हसन महमूद को इस्लामाबाद में दाखिल होते वक्त गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। ज़िला इंतजामिया ने 29 मकामात को सील कर दिया। न्यू मार्गला रोड, 0 पॉइंट, फैसल चौक, बरी इमाम क्रॉस को बंद कर दिया। एक्सप्रेस वे, मैरियट होटल चौक, नादरा चौक और एक्सप्रेस चौक को सील कर दिया गया। PTI जलसे के लिए सवाबी में 800 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक तैनात एहलकारों में 631 कांस्टेबल्स और 27 ASIs शामिल हैं। तमाम मुतल्लका DSP और SPs और ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेदारियां अंजाम देंगी। जलसे के लिए मर्दान, सवाबी और 4 सरदा से भी एहलकार तलब कर लिए गए। वज़ीर आला KP और वज़रा के साथ अपने अपने सिक्योरिटी स्क्वाड होंगे। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए एहलकारों को तैनात किया गया है। नैब तरामीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले बानी PTI ने नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांग ली। बरियत की दरखास्त दायर। कहा कि नैब तरामीम के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत काबीना के तमाम फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। नैब तरामीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। एहतसाब अदालत ने बानी PTI की बरियत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 10 सितंबर को होगी। मुल्क हमारा है। आपका ये इज्तिमा आज मुल्क की वहदत की अलामत है। इन मुल्क की सलामती पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आलमी कुव्वतों को, आलमी बिरादरी को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि इस्राइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की अवाम खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। कौम मुंतज़र है अदलिया के तफसीली फैसले की। उम्मीद है तफसीली फैसला भी मुख्तसर फैसले के ऐन मुताबिक होगा। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में इस्लाम की इक़दार को बुलंद होना होगा। फ़लस्तीन में 50,000 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल के वजूद को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुल्क में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। खानगी एक बुनियादी इंसानी हक और तालीम हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल की ज़मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खानगी के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। कहा, ख़वानगी महज पढ़ने लिखने की सलाहियत नहीं, तालीम मुआशरे में फ़ाल शिरकत का एक गेटवे है। मुल्क भर में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। बच्चों के अंदराज की मुहिम भी चल रही है। स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना भी फराहम किया जा रहा है।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में पावर शो जलसे की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी। PTI की सीनियर क़यादत ने जलसेगाह का मुआयना किया। मुख्तलिफ शहरों से काफिले पहुंचना शुरू हो गए। इंतजामिया भी मुतारिक फैजाबाद फ्लाई ओवर पर कंटेनर्स रख दिए गए। मुठियारी में इस्तकबालिया कैंप पर पुलिस का धावा। 6 कारकुन ज़ेर हिरासत। हलीम आदिल शेख की ज़ेर क़यादत काफिले को भी रोक दिया गया। लॉन्ग मार्च होगा न धरना, जलसा पुरअमन होगा। बैरिस्टर गौहर के इस्लामाबाद में जलसागाह में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क और अदलिया की आज़ादी के लिए जलसा होगा। हम कानून और आइन के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा कि जलसे से पहले ही जलसा हो चुका। तमाम इत्तेहादी जलसे में शरीक होंगे। NOC देने पर इंतजामिया के मशकूर हैं। तहरीक इंसाफ के जलसागाह के मकाम से मशकूक बैग बरामद। हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर, बारूदी मवाद निकला। बम डिस्पोजल स्क्वाड और इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकात। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जलसागाह जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। संजानी जाने वाले मारकला एवेन्यू पर कंटेनर लगा दिए गए। 1 किलोमीटर तक जिगजैग फॉर्म में कंटेनर्स लगाए गए हैं। जलसे के पेश नजर जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। जलसागाह के एतराफ में कायम होटल मालिकान को नोटिस जारी कर दिए गए। 9 सितंबर की सुबह तक होटल, गेस्ट हाउस, दुकानें मुकम्मल बंद रहेंगी। हिदायत की गई कि किसी शख्स को रिहाइश और खाने का सामान ना दिया जाए। होटल मालिकान को नोटिस इस्लामाबाद के मकामी थानों से भिजवाए गए हैं। PTI रहनुमा महमूद रशीद के बेटे डॉक्टर हसन महमूद गिरफ्तार। हसन महमूद को इस्लामाबाद में दाखिल होते वक्त गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में अवामी ताकत का मुजाहरा। ज़िला इंतजामिया ने 29 मकामात को सील कर दिया। न्यू मारगला रोड, 0 पॉइंट, फैसल चौक, बरी इमाम क्रॉस को बंद कर दिया। एक्सप्रेस वे, मैरियट होटल चौक, नादरा चौक और एक्सप्रेस चौक को सील कर दिया गया। PTI जलसे के लिए सवाबी में 800 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक तैनात एहलकारों में 631 कांस्टेबल्स और 27 ASIs शामिल हैं। तमाम मुतलका DSP और SPs और ट्रैफिक पुलिस भी जिम्मेदारियां अंजाम देंगी। जलसे के लिए मर्दान, सवाबी और 4 सरदा से भी एहलकार तलब कर लिए गए। वज़ीर आला KP और वज़रा के साथ अपने अपने सिक्योरिटी स्क्वाड होंगे। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए एहलकारों को तैनात किया गया है। नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने वाले बानी PTI ने नैब तरमीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में रियायत मांग ली। बरियत की दरखास्त दायर। कहा कि नैब तरमीम के मुताबिक सेक्शन 4 के तहत काबीना के तमाम फैसलों को इस्तिस्ना हासिल है। नैब तरमीम की रोशनी में दरखास्त गुजार के लिए सजा का कोई इम्कान नहीं। एहतसाब अदालत ने बानी PTI की बरियत की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत 10 सितंबर को होगी। मुल्क हमारा है। आपका ये इज्तिमा आज मुल्क की वहदत की अलामत है। इन मुल्क की सलामती पर कोई सौदा करने के लिए तैयार नहीं है। आलमी कुव्वतों को, आलमी बिरादरी को आपकी तरफ से पैगाम देना चाहता हूं कि इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की अवाम खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। कौम मुंतज़र है अदलिया के तफसीली फैसले की। उम्मीद है तफसीली फैसला भी मुख्तसर फैसले के ऐन मुताबिक होगा। मीनार पाकिस्तान लाहौर में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान ने कहा, मुल्क की इस्लामती पर कोई समझौता नहीं होगा। ये मुल्क हमारा है। इस मुल्क में इस्लाम की इक़दार को बुलंद होना होगा। फ़लस्तीन में 50,000 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल के वजूद को किसी सूरत तस्लीम नहीं किया जा सकता। मुल्क में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी।